यूके जिसने कि चाइना को जरूरी ही ना समझा हो, वो चाइना की तरफ रुख करके पहुंच रहा है। 8 साल छोड़िए, पिछले जो साल भर में हुआ है ना, उसने इन सब के विमानों की दिशाएं चाइना की तरफ घुमा दी हैं और अमेरिका से दूरी तय कर दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि भाई साहब, कुछ तो इतनी घनघोर बेइज्जती हुई होगी कि जिनसे दुश्मनी थी उनसे मित्रता हो गई होगी। तो आइए आज के सेशन में वो घनघोर बेइज्जती बताएंगे। इस घटना के मायने तो आप सभी समझदार हैं, जानते ही हैं कि ये केवल और केवल अमेरिका को बैलेंस करने की नीति में हो रहा है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या था, कैसे पटकथा बनी, जो कथा आपको नहीं पता वो कौन सी है? आप में से भी बहुतों को ये पता है कि अरे अच्छा अच्छा वो G7 वाली बात बताएंगे। अब नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ और बात है जो आज आपको हम बताएंगे कि इन भाई साहब की बेइज्जती कैसे हुई। इनकी छोड़ो, ब्रिटिशर्स की बेइज्जती कैसे हुई कि ये टचडाउन कर गए चाइना की धरती पर। ब्रिटिश पीएम इस समय चीन में है और चीन के अंदर वो अपना भव्य स्वागत करा रहे हैं। हेडलाइन बन जाती है कि साहब वो यूके के लिए कीर स्टारमर पहुंच चुके हैं चाइना की धरती पर। यहां पर बड़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं कि अपनी बड़ी कंपनियों के 60 से अधिक सीईओज को लेकर के पहुंच चुके हैं चाइना। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये इंडिया आए थे। इंडिया के साथ इन्होंने एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये अपने पूरे लवाजमे के साथ चाइना पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके इस बुझे बल्बों की माला में अगर आप पहचानने निकलो तो आपको चेहरे नजर आने लगते हैं। सबसे पहले कीर स्टारमर यात्रा कर चुके, सॉरी मार्क कार्नी यात्रा कर चुके, कनाडा वाले। ये भाई साहब कीर स्टारमर यात्रा पर हैं। इन भाई साहब का नाम मर्ज, जर्मनी वाले, अगले महीने यानी कि अभी परसों, ये फरवरी के अंदर ये यात्रा पर है। 3 तो भाई साहब पहले यात्रा पर हैं। और इस पूरे बम में आग किसने लगाई? इन भाई साहब ने, जो डूड बनकर जेब में हाथ धर के खड़े हैं, आजकल नीला चश्मा लगाकर मीटिंग्स में आ रहे हैं। इनने क्या खेला किया है? असल में इन सबको ललक इन्होंने ही जगाई कि सुनो, इसके प्रति ज्यादा इज्जत मत रखो, अगर कोई और ऑप्शन है तो तत्काल निकल लो। तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले भाई साहब यही थे जो निकलकर चाइना गए थे और चाइना का वेलकम यूरोप में कर चुके थे कि सुनो, यूरोप में आपका स्वागत है। नेता आदमी है ना भाई, देखो वीटो पावर रखता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पैसे वाला है, पुराना नवाब आदमी है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टी है भाई, लड़ा है, मतलब ये विजेता आदमी है। तो फ्रांस है ये। तो फ्रांस की ललक जो लगाई सबने, ललक जो जगाई सब में, तो यहां पर आप सब देखें तो गिनती से सब रुक करके बैठे हैं। अब बचा कौन बेचारा? जापान और इटली। ये पहुंच ही जाएंगे ले देकर थोड़े बहुत समय के अंदर। तो कुल मिलाकर के पूरे की पूरे ट्रंप के दाएं बाएं के मामले से लोग निकल निकल करके पहुंचना चाइना शुरू हो चुके हैं। इन भाई साहब ने कुछ तो ऐसे रंबाद रचे होंगे जिनके चलते ये सारी कहानियां घसी हैं। आप सोचिए, 8 साल पहले थेरेसा मे करके इनकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो गई थी चाइना। उनकी तस्वीरें हैं ये 8 साल पहले की, जब भी शी जिनपिंग हुआ करते थे। वो तो तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि ब्रिटेन ने अपने इतने सारे पीएम गुजार दिए, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक, उसके बाद जाके कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी से आते हैं, वो चाइना की यात्रा पर गए हैं। चाइना की यात्रा पर जाने से पहले इन्होंने बताया कि मैं 60 सीईओज को अपने साथ बिजनेस के लिए और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर जा रहा हूं चीन। अच्छा साहब, चीन पहुंचते हैं। आई एम हेयर टू डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल। मैं यहां पहुंचा तो हूं, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स के लिए कुछ अच्छा करने पहुंचा हूं ताकि मैं उन्हें कुछ बेहतर चीजें दे पाऊं। लोगों ने कहा, सर आपके ये जो अचानक जज्बात बदल गए, जो भाव बदल गए, ये हुआ सब कैसे? आप तो कल तक इन्हीं को खींच खींच के गरिया रहे थे। मैं आपको खबरें दिखाऊंगा, उससे आप सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। इन्होंने जैसे ही ये जानकारी डाली तो चाइना वाले खुश हो गए। उन्होंने बकायदा तियानमेन स्क्वायर पर ही यूके का झंडा लगा दिया, जहां पर यह माना जाता है कि चाइनीज लोगों ने लोकतंत्र के दीवानों को मारा था। अलग खेला चल रहा है। कीर स्टारमर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में यहां पर बढ़िया जनता को संबोधित करते हुए और शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे जाते हैं। यह है इनका पूरा डेलीगेशन। इधर की तरफ इधर शी जिनपिंग बैठे हैं, इधर कीर स्टारमर बैठे हैं। बढ़िया बातचीत होना, थैंक यू थैंक यू होना शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे को बातें में उलझाए हुए हैं। कुल मिलाकर के यूके और चाइना की बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ट्रंप प्रेमी धरती पर लौटते हैं। असल ऐसा है कि ट्रंप ने क्या किया, यूके में इन दिनों सरकार विरोधी, अगर आपको खेला ध्यान हो, उसने हरकतें बहुत की हैं ट्रंप ने। ब्रिटेन की सरकार को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो वाली बात है जैसे ना कि कोई अगर आपसे अत्यधिक प्यार कर रहा है तो आप उसको फिर नीचा दिखाने में निकल पड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये तो अपना आदमी है, ये कहां जाएगा, चलो इसको तोड़ देते हैं। इसके साथ में वो हरकतें करते हैं कि इसकी तो क्या ही हिम्मत है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। रशिया से मैंने इनकी इतनी दुश्मनी करा दी है, चाइना से तो इनको आए दिन लटकाए पड़ा हूं। आप याद करना पुराना मामला, जिस समय पर ब्रिटेन के अंदर भी इन्होंने प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे
इसने एलन मस्क ने और ट्रंप ने, जब आपको याद हो तो चार्ली कर्क जो अमेरिका का एक लड़का था जो मरा था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट था, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ट्रंप का एकदम एक्टिविस्ट आदमी था, जिसकी मौत के बाद ट्रंप ने उसके सम्मान में ब्रिटेन में भाई साहब वो रखवा दी थी सांत्वना सभा, और वो कहलवाने के लिए कि ब्रिटिशर्स अब बर्बाद हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को जरूरत है कि वो सब यूनिफाइड हो, ब्रिटेन में सरकार विरोधी नारे लगवा दिए थे चार्ली कर्क के संबोधन के लिए। चार्ली कर्क के मरने के बाद उसकी सांत्वना सभा में अमेरिका ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स में भयंकर घुसता चला जा रहा था। तो ऐसे में ब्रिटेन में कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो कि इस घटना से, कीर स्टारमर की घटना से प्रभावित होंगे, नहीं चाहेंगे कि ये जाकर चाइना बैठे, तो उन्होंने इन्हें ट्रोल करना शुरू किया। कहा कि आप ये मत कहिए कि डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल, आप तो ब्रिटिश पीपल को ही डिलीवर करने पहुंच गए हैं, आप तो बिल्कुल इन्हें मनाने निकल पड़े हैं। आपको पता है अब्बा सब देख रहे हैं, डैडी आप पर नजर बनाए हुए हैं, आप जो लाइन छोड़कर इधर उधर गए हैं, आपको अभी धमकाएंगे, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मार्क कार्नी को धमकाया था। अब आपका नंबर है, आपका नंबर क्यों बोल रहे हैं, अब आप इधर आइए। देखिए यहां पर अगर आप खबरों को देखें तो यहां पर आपको 1 दिसंबर 2025 की एक खबर दिखाई देगी, जिसमें स्टारमर खुद कह रहे हैं, मतलब आप समझें 2 महीने पहले की खबर है कि चाइना पोज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू यूके। ये यूके में खबर चल रही है कि चाइना यूके के लिए थ्रेट है। अब चाइना यूके के लिए थ्रेट है, यह बात जब खबरों में है तो 1 महीने में, भाई दिसंबर से गया, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, जनवरी खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने में सारे जज्बात पलट गए। ऐसा भी क्या हो गया कि आप यहां पर हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आप यहां पर पहुंच जाते हैं और इनको देखकर लोग कह रहे हैं कि बेचारा थोड़ा डर रहा है, चाइना के बारे में इतना कुछ कहा था, अब चाइना ही जा रहा पड़ रहा है। तो लोग इनकी अलग तरीके से वो ले रहे हैं कि भाई देखो ये सब लोग पहुंचे हैं। देखो दुनिया चाहे जो भी कहे, कुछ भी कहे, मैं भाई साहब जिसे इस पिछले 5 साल का सबसे बड़ी पनौती मानता हूं, अपनी ज्योतिष की भाषा में आप जैसे राहु कहें, केतु के, जिस जिस भी उसमें डालें आप उस व्यक्ति को, वो ये है, ये दुनिया पर ऐसी ग्रहण लेकर आया, एक इसकी हठ ने पूरी दुनिया की क्या ही बोलूं मैं, खैर इस व्यक्ति की हठ ने पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया। क्या है भाई साहब इस व्यक्ति की कहानी, आपको कई बार मैं बता चुका हूं। यही है यूक्रेन का जेलेंस्की, जो सबसे पहले जिद मचाया था कि हमें नाटो में जाना है। आप सोचिए बेचारा आज नाटो बाटो में पड़ा हुआ है, हालत बिगड़ चुका है उसका कि नाटो नाटो नहीं बच पा रहा है। इसकी जो नजर पड़ी नाटो पर, नाटो बर्बाद हो गया। रशिया से कुटाई खाना लगा क्योंकि नाटो में जाने की जिद थी, रशिया इसको पूरी तरह से, मतलब पुतिन जो है इसको बढ़िया पनिशमेंट दी। इसको बचाने के चक्कर में बेचारे ये सारे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब आए। अमेरिका हमेशा युद्ध में पार्टी बनता ही नहीं है, वो युद्ध में माल बेचता है, अपना हित देखता है। ट्रंप जैसे ही आए तत्काल प्रभाव से इसके आधे मिनरल लूट के भाग गए और यूरोपियन यूनियन मुंह देखती रह गई, हमें क्या मिला, इतने दिन से हम यूक्रेन के साथ थे। तो अमेरिका खुद को दूर रख के कह रहा है कि ये तुम्हारा मसला है, रशिया तुमसे बॉर्डर साझा करता है, हमसे थोड़ी करता है, हम थोड़ी मारे जाएंगे। भाई साहब इसके चलते यूरोपियन यूनियन के सारे नेता झांकी बन गए। झांकी ऐसी बने कि ट्रंप समझ में आ गया कि यूरोपियन यूनियन के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये भाई साहब ने इन्हीं का विचारों का ग्रीनलैंड लेने का सपना ले लिया, क्योंकि इसने यूरोप की कमजोरी उजागर कर दी, कमजोरी उजागर करवा दी। करवाने के बाद बेचारा इनके पास से तो डेनमार्क छिन गया, इनका पूरा ग्रीनलैंड छिन जाने की नौबत आ गई। ट्रंप ने इन लोगों को बिठा बिठाकर, एक बात बताइए, इनकी विचारों की गलती क्या थी? इनके बढ़िया देश चल रहे हैं, बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ शांति से है, कोई युद्ध नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये कहां मारे गए? ये बीच के पार्ट में पिस गए। पार्टी एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। ये बेचारे गए किसकी वकालत करने थे? यूक्रेन की, कि सर वो यूक्रेन रोज पिटता है अमेरिका रशिया से, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, आप ताकतवर हैं दुनिया में, सैंक्शन वैंक्शन लगाएंगे, लोग आपकी मानेंगे। ये गए थे सब इसके पास ये कहने। इन भाई साहब ने झांकी यहां पर लगा रखी थी, कनाडा और ग्रीनलैंड अपना है, मतलब हद इस आदमी ने ये कर दी कि ये पूरी तरह से इन लोगों को, जो कि युद्ध में पार्टी ही नहीं थे, उन्हें बिना युद्ध में शामिल के ही हरा चुका था। इनको यह समझ में आया कि यार हमने कहीं यूक्रेन का पक्ष लेकर अपनी बेइज्जती तो नहीं करा ली, हम वहां पर क्यों गए थे, हमारे ऊपर आ रखा था क्या? ये बिल्कुल कई बार अपन पुराने जो धारावाहिक आते थे, जिसमें अपने पौराणिक धारावाहिक आते थे, जिसमें देखते थे कि राक्षस जब देवताओं की सेना पर आक्रमण करते थे तो देवता त्राहिमाम करते हुए बचाव के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी के पास पहुंचते थे कि सर देखो राक्षसों ने ये कर रखा है। वैसा फिल्मी सीन बन रखा है, हालांकि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, लेकिन भाई साहब इन महाशय ने किया क्या? उधर से रशिया पीटने लग रहा है यूक्रेन को, ये डर के मारे पहले से इनके पास पहुंचे हुए हैं कि सर वो बचाइए ना, हमको मार रहा बहुत है। ऐसे में इनको वास्तविकता में नहीं कूटा गया था ये, लेकिन आदमी इसका फायदा उठा ले गया कि सुनो बेटा, तुम अब सब लोग समझ जाओ, तुम में किसी में दम नहीं है। वो
असल में खेला तो कॉन्फिडेंस का है ना। एक छोटू सा देश नॉर्थ कोरिया, जिसके पास केवल बम है और कुछ नहीं है। ट्रंप पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं कह पाए उसके बारे में। एटीट्यूड की बात है, पैसे की बात नहीं है। वो तो पैसे में, गरीबी में जी रहा है। यहां पर ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर बम है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर बम है, पता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी जाकर के वहां डोक खाए पड़े हैं, सर बचाइए हमें। तो केवल एटीट्यूड की बात है। एटीट्यूड पिटा, ट्रंप इस बात को पहचान गए और उन्होंने नाटो के नाम पर इनको धमकाना शुरू कर दिया। कहना शुरू कर दिया कि सुनो, नाटो में तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम में से किसी की हिफाजत नहीं करूंगा। और ये बेचारे सब हाथ में कंगन बैठकर बैठ गए। हाँ सर, आप सब हमको नहीं बचा पाएंगे, हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा लेंगे सर, आप सही कह रहे हैं। पर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि कितना झुकेंगे यार, इतनी बेइज्जती कैसे कराएंगे। हम तो हर बार अमेरिका के साथ जाकर के पार्टी बनकर युद्ध लड़े हैं। अच्छा आप सोचिए, अमेरिका धमकी क्या दिया इन लोगों को? धमकी ये दिया कि तुमको नाटो की सुरक्षा से बाहर कर देंगे, नाटो की मेहरबानी तुम पर क्यों रखें जब सारा पैसा अमेरिका खर्च करता है। अबे तो हम कहे थे तुमसे पैसा खर्च करने की, तुम जानबूझकर पैसा खर्च किए थे। तुम चाहते ही नहीं थे कि ये देश अपनी सेना डेवलप करें ताकि तुम्हारा सेना का सामान खरीदें, तुम्हारी सरपरस्ती में जिए, तुम्हें जी हुकुम करें। अब तुमने इनको याद दिलाया तुम्हारे पास तो सेना नहीं है। अब तुम लॉर्ड वेलेस्ली वाला काम कर दियो, सब्सिडरी अलायंस बना दियो कि सब के सब मेरे हो जाओ। कल को पता चले कि नाटो कंट्रीज को एक छत्र फरमान आया अमेरिका का, 75% पैसा खर्च मैं करता हूं, नाटो पूरी फोर्सेस मेरी है, मैं तुम सबको अपना देश मानता हूं, क्या करेंगे ये लोग? ये बेचारे एकदम सदमे में आ गए कि यार बहुत गंदा हुआ हमारे साथ। तो ऐसे में नाटो देशों को याद आया कि यार कुछ भी कहो, अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने हर बार हम साथ पहुंचे हैं, जितने भी युद्ध हुए नाटो कंट्रीज पहुंचे। हाल ही का मामला हुआ अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जब नाटो फोर्सेस जाके, देखिए क्या हुआ ना जी, जब 9/11 हुआ, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ लादेन द्वारा, तो उस समय पर अलकायदा द्वारा, उस समय पर अमेरिका ने अचानक नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट करा दिया। आर्टिकल 5 में यह तय है कि अगर किसी एक नाटो कंट्री पर हमला होता है तो सबको एक साथ रिटेलिएट करना है। यह आर्टिकल 5 नाटो में लिखा हुआ है, नाटो का कानून है। ऐसे में इन भाई साहब ने उन सारे देशों को एक साथ कहा कि चलो अटैक क्रमण। बोले किस पर? बोले अफगानिस्तान पर। तो आक्रमण बन गया साहब, कर दिया अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर पहुंचते हैं, अमेरिका अपनी पूरी फौज लेकर पहुंच जाता है कि चलो अफगानिस्तान को खत्म करेंगे, तालिबान मिटाएंगे, और यहां पर अपने 2400 आदमियों को शहीद करा देता है। भाई साहब यहां पर अमेरिकी फौज को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, केवल अमेरिका नहीं था, पूरी फहरिस्त थी नाटो देशों की। 3621 आदमी गए थे, यहां से मर गए थे इस युद्ध में। और इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट लोग मारे गए थे, 457, वो ब्रिटिशर्स थे।